मेरे प्यारे दर्शकों, आपको जय श्री राम। मैं आज आपको इंग्लिश में इज एम आर का प्रयोग कैसे होता है यह बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे ही आप पहचान कर लोगे तो आप इज एम आर के वाक्यों को सही प्रकार से बना पाओगे। इसमें हमें पहचान करनी होती है यदि वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, होता है, होती है, होते हैं, होता हूँ आदि शब्द आए, किंतु इनसे पहले कोई भी मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, मारना, पीटना, सोना, काम करना आदि ना आए तो हम वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अनुसार करते हैं। यह इसकी पहचान है। अब वाक्यों को बनाने के नियम क्या हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उसी के अनुसार हम आपको नियम बताएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज, स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेज को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन, तो हम उसके बाद में इज का प्रयोग करेंगे। प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा अर्थात कर्म आएगा। प्लस फिर आपका जो रिमेनिंग पार्ट है, शेष भाग है, वो आएगा। दूसरा रूल है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है अर्थात बहुवचन है, तो उसके बाद में आर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद जो भी वाक्य का शेष भाग है वह आएगा। तीसरा नियम है, यदि सब्जेक्ट आई है तो आई के बाद हम एम का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शेष भाग आएगा। जैसे एक वाक्य बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वह मेरा भाई है। इस वाक्य के अंत में है और है से पहले कोई भी मुख्य क्रिया नहीं आई है, इसलिए इसमें इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमने बोला है वह मेरा भाई है। इस वाक्य में सब्जेक्ट वह है अर्थात ही आएगा पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एक वचन है, इज का प्रयोग करेंगे। मेरा भाई, माई ब्रोदर ऑब्जेक्ट है, ही इज माई ब्रोदर, वह मेरा भाई है। दूसरा वाक्य बताते हैं, वे आज घर पर हैं। इस वाक्य के लास्ट में है दिया हुआ है और है से पहले कोई मुख्य क्रिया नहीं है, इसमें भी इज एम आर का ही प्रयोग होगा। हमने बोला है वे आज घर पर हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है वे की अंग्रेजी होती है दे आर एट होम, दे आर एट होम, वे घर पर हैं। एक वाक्य और लेते हैं, मैं आज बीमार हूं। इस वाक्य के अंत में हूं आया है और हूं से पहले कोई मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें भी इज एम आर का प्रयोग होगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट है
मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। मैं आज बीमार हूँ, आई एम। बीमार की अंग्रेजी होती है इल, आई एम इल। फिर आज की अंग्रेजी आएगी टुडे, आई एम इल टुडे। मैं आज बीमार हूँ। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम हैं। अब दूसरे हम बताते हैं आपको निगेटिव सेंटेंसेज, अर्थात नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं आता है उनको निगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। इसके रूल्स वही रूल्स होंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज के रूल्स हैं। बस आपको केवल इज एम आर के स्थान पर इज नॉट या आर नॉट या एम नॉट कर देना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो आपको इज नॉट लगाना है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो आपको आर नॉट लगाना है। और यदि सब्जेक्ट आई होगा तो आपको एम नॉट लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में शेष भाग आएगा। एक वाक्य लेते हैं, जैसे मेरा भाई एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। मेरा भाई एक अच्छा लड़का नहीं है। नहीं है आ गया, निगेटिव सेंटेंस है। मेरा भाई एक अच्छा लड़का नहीं है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है मेरा भाई। सबसे पहले अंग्रेजी आएगी मेरा भाई की, माई ब्रोदर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इज नॉट आएगा। माई ब्रोदर इज नॉट ए गुड बॉय। मेरा भाई एक अच्छा लड़का नहीं है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा वाक्य और लेते हैं। हम आज अपने विद्यालय में हैं। हम आज अपने विद्यालय में नहीं हैं, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो हम की आएगी वी प्लूरल नंबर है, आर नॉट आएगा। वी आर नॉट अपने विद्यालय में नहीं है। वी आर नॉट इन, में की अंग्रेजी इन आएगी और वी के साथ अपना अपनी अपने की अंग्रेजी अवर लगेगी, अवर कॉलेज। अर्थात ये बन गया है वी आर नॉट इन अवर कॉलेज। आज की लग गई टुडे। वी आर नॉट इन आवर कॉलेज टुडे। हम आज अपने विद्यालय में नहीं हैं। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न पूछने के भी दो तरीके होते हैं। यदि वाक्यों के शुरू में क्या आ जाए, जिन वाक्यों के शुरू में क्या आता है उनको हम वर्बल टाइप वाक्य कहते हैं। और जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं उनको हम प्रीनोमिनल टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप वाक्य कहते हैं। इन दोनों को बनाने के नियम अलग अलग होते हैं। पहले हम वर्बल टाइप सेंटेंस को बनाने के नियम बताते हैं। वर्बल टाइप सेंटेंसेज, जिन वाक्यों के शुरू में क्या आता है उनको वर्बल टाइप वाक्य कहते हैं। इसके रूल्स क्या होंगे? जब वाक्यों के शुरू में क्या आएगा तो आपको उसकी अंग्रेजी कोई अलग से नहीं लगानी है। आपको सिर्फ जो भी सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया को शुरू में लगा देना है, उसी से क्या की अंग्रेजी निकल जाएगी। तो यदि वाक्यों में शुरू में क्या आता है तो हम क्या के लिए सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर या एम को शुरू में लगाएंगे। अर्थात इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आ जाए तो नहीं की अंग्रेजी नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगती है। एक वाक्य लेते हैं, क्या वह बुद्धिमान है। सबसे पहले हम इस वाक्य की पहचान करेंगे।
इस वाक्य में अंत में है दिया हुआ है से पहले कोई मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए इरामार का प्रयोग होगा। और शुरू में इसमें क्या आया है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का वर्बल टाइप बना है। क्या वह बुद्धिमान है? तो हम सबसे पहले इसमें इज या आर एम में से किसी एक को लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी होती है ही, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी। तो क्या वह बुद्धिमान है? अब इसमें सब्जेक्ट वह ही है, ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम शुरू में इज लगाएंगे, इज ही। अब बुद्धिमान की आएगी इंटेलिजेंट, इज ही इंटेलिजेंट, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से वर्बल टाइप वाक्य बनते हैं। एक दूसरा वाक्य और लेते हैं, क्या वे अच्छे लड़के हैं? अब इस वाक्य में भी हम सबसे पहले पहचान करेंगे, इस वाक्य के अंत में है दिया हुआ है, तो ये भी हमारा इज एम आर का ही प्रयोग है। शुरू में क्या आ रहा है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर या एम में से किसी एक को लगाएंगे। वाक्य हमने बोला है क्या वे अच्छे लड़के हैं, इसमें सब्जेक्ट है वे, दे की अंग्रेजी आर लगाएंगे, आर दे गुड बॉयज, बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम दूसरी टाइप है प्री नॉमिनल टाइप। प्री नॉमिनल टाइप में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद वही नियम लगेंगे जो वर्बल टाइप के नियम है। अर्थात इसके रूल्स क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वर्बल टाइप। तो हम एक वाक्य आपको बता के चलते हैं, तुम आज कहाँ हो। इसमें सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी आएगी, वीहर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर आएगा। इसमें सब्जेक्ट है तुमको प्रेजेंट टेंस में सभी प्रकार के टेंसों में बहुवचन मानते हैं, अर्थात प्लूरल नंबर मानते हैं। तुम आज कहाँ हो, वीहर आर यू, बाद में क्वेश्चन मार्क। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।